आज के इस वीडियो में हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालने से संबंधित कुछ स्पेशल रूल को सीखेंगे। चलिए चलते हैं। इसका पहला रूल है, सभी हेलोजन यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के ऑक्सीडेशन नंबर का मान -1 होता है। अगला रूल है, किसी भी कंपाउंड में Cn के ऑक्सीडेशन नंबर का मान -1 होता है। अगला रूल है, किसी भी कंपाउंड में CO, NH3, H2O के ऑक्सीडेशन नंबर का मान 0 होता है। अगला रूल है, किसी भी कंपाउंड में NO2 के ऑक्सीडेशन नंबर का मान +1 होता है। अगला रूल है, किसी भी कंपाउंड में CO3, C2O4, SO4 के ऑक्सीडेशन नंबर का मान -2 होता है। चलिए कुछ चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। K4FeCN6 का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो जिनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तो उनको हम X मान लेते हैं। तो हमें इसमें Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो Fe को हम X मान लेते हैं। और K का ऑक्सीडेशन नंबर का मान +1 होता है। यहाँ 4 है, 4 K है तो 1 को 4 से गुना कर देंगे। Fe का मान लेते हैं X। और Cn का ऑक्सीडेशन नंबर का मान -1 होता है। तो माइनस यहाँ 6 है, 6 Cn है, इसलिए 6 से गुना कर देंगे। और सभी किसी भी कंपाउंड में सभी एटम के ऑक्सीडेशन नंबर का योग 0 के बराबर होता है, तो बराबर 0 लिख देंगे। तो अब यहाँ देखिए 6 को -1 से गुना -6 +4, तो यानी कि -2 बचेगा। तो x बराबर को उधर जाएगा तो +2, तो यानी x का मान यानी कि Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ गया। अगला देखिए एग्जाम्पल, Zn का होल 6 का पावर जैसे कि इसका मूलक है +2, तो इसमें हमको Zn यानी जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो इसका हम x मान लेते हैं। और H2O का ऑक्सीडेशन नंबर का मान 0 होता है, तो 0 × 6 × 0। और किसी भी कंपाउंड किसी भी मूलक पर उपस्थित आवेश उसके ऑक्सीजन नंबर के बराबर होता है, तो बराबर +2, तो यानी x बराबर 2। और चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं। H2SO8 में इसका स्ट्रक्चर लेते हैं। SO यानी कि इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है, तो इसमें ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच पेरोक्सी बॉन्ड बनता है। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच जब पेरोक्सी बॉन्ड बनता है, उस स्थिति में ऑक्सीजन का ऑक्सीजन नंबर का मान -1 हो जाता है। तो इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, इसमें 2 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर का मान -1 होगा। तो इसका स्ट्रक्चर होगा H2O2 और O6, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इसमें H2 का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला तो उसको हम X मान लेते हैं। तो यहाँ दो S है, तो ये 2 से गुना करेंगे 2X। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर का मान +1 होता है, तो यहाँ 2 से गुना 2 है, 2 हाइड्रोजन है, तो 2 से गुना कर देंगे 1 × 2 + 2X। और यहाँ 2 ऑक्सीजन का -1 होगा, तो -1 × 2 और +6 बचेगा, तो 6 दूनी 12 और बराबर 0। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो इसको x का मान 6 आ जाएगा। जैसे यहाँ 2 और -2 कट गया, इधर -6 दूनी 12 -12, 2x बराबर -12, तो x बराबर 6। अब इसमें किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर का मान -2 होता है। इसमें एक्सेप्शनल यानी अपवाद में कुछ रूल्स है, इसको देखते हैं। पेरोक्सी में ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर का मान -1 हो जाता है। जैसे हम इस एग्जांपल में हम जैसे देखे थे, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच पेरोक्सी बॉन्ड बन रहा था, तो इस स्थिति में दोनों ऑक्सीजन का मान ऑक्सीडेशन नंबर का मान कितना हो गया था? -1। O2 सुपर ऑक्साइड में O2 परमाणु की ऑक्सीडेशन नंबर का मान -12 होता है। यानी सुपर ऑक्साइड की स्थिति में ऑक्सीजन का कि ऑक्सीडेशन नंबर ½ होता है। OF2 यानी कि ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन का मान +2 होता है। O2F2 में ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर का मान, यानी इसमें O2F2 में ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर का मान +1 होता है। अगले वीडियो में कुछ और एग्जाम्पल लेके इन सभी रूल को क्लियर करेंगे। धन्यवाद।